ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको केमिस्ट्री इजीली समझ में आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोप। देखो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसी भी एलिमेंट की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसी गैस की, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की कर सकते हैं। उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कंपाउंड क्या है, कौन सा कंपाउंड है। हम तीनों चीज़ों की कर सकते हैं। कोई भी गैस है, कोई भी आपका गैस है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशली किसी एलिमेंट का भी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है ना। एक इंट्रैक्शन, सबसे पहले हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व हम करते हैं कि एक ये आपका क्या है, एक ये हमने मैटर ले रखे कोई भी सब्सटेंस, इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं। जैसे इसके ऊपर लाइट गिर रही है तो लाइट करने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद उनमें चेंजेस आते हैं। वो कुछ लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपने जो सेल हैं जैसे KLMN है उनमें ऊपर नीचे जंप करते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे होता है, तो एक प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पता है किसी भी हॉट एयर जो आपकी है गैस से भी आ सकती है, सन से भी आ सकती है, ठीक है ना। कोई रोड हम हीट करें वहां से भी आ सकती है। तो एक इंटरेक्शन है, किसके बीच में इंटरेक्शन है, हमारी इंटरेक्शन है मैटर के बीच में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर गिरती है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम स्टडी करना, उस इंटरेक्शन को कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट जो ले रखे हम इसके अंदर क्या क्या लेते हैं, जैसे आपने रेनबो को भी देखा होगा, ठीक है ना। रेनबो भी इस तरह की एक इंटरेक्शन होती है। तो इसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक तो हमारा सोर्स होता है, ये कोई भी सोर्स है जहाँ से हमें लाइट मिल रही है आपका, ठीक है। ये सन भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई रोड भी हीट कर सकते हो, तो वो आपका वहाँ से, ठीक है ना। तो उसके बाद जो लाइट है हमारी एक प्रिज्म में से पास होती है, और प्रिज्म का क्या काम होता है आपको पता है। प्रिज्म लाइट को क्या कर देता है, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को उनको स्प्लिट कर देता है। जैसे आपकी विबग्योर अगर हम मान लें विजिबल हमारा रीजन होता है उसमें आपका जो 7 कलर जो होते हैं उनको सेपरेट करता है। तो प्रिज्म का काम क्या होता है, कलर को सेपरेट करना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक आई से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आई या टेलीस्कोप से देखने की बजाय हम एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लें ताकि हम उसको डाटा को बार बार, ये नहीं कि हम सिर्फ एक बार देख रहे हैं, वो डाटा हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम एक रिकॉर्ड करते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, सोर्स हमने ले रखा, प्रिज्म हमने ले रखा, फोटोग्राफिक प्लेट हमने ले रखी है, तो ये सारा का सारा किस में आता है, स्पेक्ट्रोमीट्री। हमारी क्या होती है, स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कोई भी मैटर हम ले रहे हैं उसके साथ में, एंड द जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू दिस नोन एज स्पेक्ट्रोमीट्री। इसके अंदर जो हम स्पेक्ट्रा निकालने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बोल देंगे स्पेक्ट्रोमीटर। और द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरेक्शन, जो हमारी इंटरेक्शन के बाद जो ऑब्जर्वेशन होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। वो जो स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर जो रिकॉर्ड होता है तो वो आपका रिकॉर्ड होने के बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट पे आता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो रिकॉर्डिंग है, ये हमारी आई है जो एज ए रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो एज ए स्पेक्ट्रा होता है। तो उसको हम जो ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरेक्शन रिकॉर्डेड इन स्पेक्ट्रोमीटर इज नोन एज द स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रा बोल देंगे, ठीक है। अब इसके हमने स्पेक्ट्रा को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा स्पेक्ट्रा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई है, जो इंटरेक्शन के बाद जो ऑब्जर्वेशन आई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। तो हमने स्पेक्ट्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। स्पेक्ट्रा आर
क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग्स, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा मतलब जो ऑब्जर्वेशन आई है तो उसमें इमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो हम एक एक को पढ़ लेते हैं, दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, सीधा सैंपल होता है जिसका भी हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, जिस भी मैटर की हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है वो सीधा उसकी लाइट प्रिज्म पे गिरती है और वो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, जो आपकी लाइट होती है वो किसी दूसरे सोर्स की होती है, मैटर की लाइट नहीं होती है। यहाँ पे सीधी मैटर की लाइट प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, लेकिन वहां पे ऑब्जर्वेशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, लाइट किसी और की होती है और आपके किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरती है, जो भी हमारा सैंपल है सैंपल के ऊपर गिरती है। सैंपल के ऊपर गिरने के बाद फिर प्रिज्म में से पास होती है, तो उसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो थोड़ा सा हम पहले एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है ना। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसके अंदर हमने सोर्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है, द स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्स व्हेन लाइट फ्रॉम ए सोर्स, लाइट फ्रॉम ए सोर्स, और जो भी सैंपल होता है, सैंपल डायरेक्ट फॉल ऑन प्रिज्म्स, प्रिज्म्स, ठीक है ना, प्रिज्म पे आपकी गिरती है, प्रिज्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सैंपल होता है वो किस स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में, एनर्जेटिक स्टेट में, उसके पास खुद की एनर्जी होती है, एनर्जेटिक, या आप बोल सकते हो इसके पास क्या होती है, सैंपल के पास क्या होती है, एनर्जी, इसकी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सीधा इस जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, द स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व व्हेन द लाइट फ्रॉम सोर्स या सैंपल डायरेक्ट फॉल ऑन द प्रिज्म्स, तो डायरेक्ट प्रिज्म के ऊपर वो गिरती है, और यहाँ पे जो सैंपल होता है वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में, या हम बोल सकते हैं वो एनर्जेटिक स्टेट में होता है, उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी। तो वो हमारा क्या होता है, एनर्जेटिक स्टेट, एनर्जेटिक स्टेट, उसकी खुद की आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जेटिक स्टेट हम बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जो सैंपल होता है, जैसे हमने गैस ले लेंगे तो हम ले सकते हैं हॉट गैसेस, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे, हॉट गैसेस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो सैंपल होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है या एनर्जेटिक स्टेट में होता है, और जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हॉट गैसेस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड अगर हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, अब इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्या है, इसके अंदर स्पेक्ट्रा हमारा फर्स्ट क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। इसके अंदर में थोड़ा सा और लिख देते हैं, स्पेक्ट्रा क्या है, द एमिशन स्पेक्ट्रा is divided, emissions spectra is divided on the basis of, divided, further divided हम बोल सकते हैं, further divided on the basis of source, जो हमने सोर्स ले रखा है या हम सैंपल बोल रहे हैं, जहाँ से आपकी लाइट, सैंपल का मतलब जिसकी ऑब्जर्वेशन हमने
ऑब्जर्व करनी है उसको हम सैंपल बोल देते हैं, ठीक है ना। द एमिशन स्पेक्ट्रा फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, ठीक है ना। सोर्स के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमारा लाइन स्पेक्ट्रा, हमारा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ लाइन ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा हमारा कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा, ये जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है, तो हमने जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा था, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो स्पेक्ट्रा होता है जिसके अंदर लाइट डायरेक्ट प्रिज्म पे गिरती है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमने एमिशन स्पेक्ट्रा को भी अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा सोर्स के बेसिस पे। सोर्स हमने क्या लिया है, ठीक है ना, वो आगे हम देखेंगे क्या क्या सोर्स हम लेते हैं। तो उसको हमने सोर्स के बेसिस पे या सैंपल के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लाइन स्पेक्ट्रा या कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखो, जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है, हमारा फर्स्ट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्या, लाइन स्पेक्ट्रा, या हम कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा पहले पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा, जो हमारा सेकंड स्पेक्ट्रा होता है कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा में क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है ना। एक तो इसका जो नाम बोल रखा है, इसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसका मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्यों होता है, इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो हम ले लेंगे मोलिक्यूल्स, क्या ले लेंगे, मोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, दूसरा हम ले सकते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। इस स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा है, इसको हमने 2 नाम और दे रखे हैं, या इसको हम एक और बोल देते हैं, इसका हमारा एक नाम और होता है जिसको हम बोल देंगे बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा। इसका दूसरा नाम हमारा ये भी होता है बैंड स्पेक्ट्रा। इसके अंदर हमारे बैंड आते हैं, जो बैंड हमारे किस टाइप के आते हैं, कंटिन्यूसली बैंड आते हैं। एक तो हमने ध्यान रखना कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा के अंदर जो सोर्स लेते हैं या जो सैंपल लेते हैं वो हमारी ज़्यादातर क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। मोलिकुलर गैसेज जो भी होती हैं वो हम लेते हैं मोलिक्यूल की फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो मोलिकुलर जो स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर बैंड लगातार आते हैं। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर जैसे ये हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमने ले रखा है, हाइड्रोजन गैस का बल्ब ले रखा है। और आपको ध्यान रखना है जो सैंपल या सोर्स होता है उसको हम एनर्जी कैसे देते हैं, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। या तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, जो उसका सैंपल के अंदर एक्साइटेड का मतलब जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या थर्मली फॉर्म में, या तो हम उसमें से करंट पास कर दें, या दूसरा हमारा मेथड है उसको हम हीट कर दें। तो 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर उसको सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सैंपल जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जैसे ये हमारे सेल हैं, के सेल, एल सेल। तो एक्साइटेड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हायर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक्साइट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड का मतलब हायर स्टेट में जाना, एक्साइटेड। ये हमारी कौन सी स्टेट थी, ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से जंप करके किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड। तो इसको हम बोल देंगे एक्साइटेड गैसेस, क्योंकि इन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की है तो इनको बोल देंगे एक्साइटेड गैस। यहाँ पे आपकी एक्साइटेड या हम बोल देंगे एनर्जेटिक गैस, ये आपकी एनर्जेटिक गैसेज होते हैं जिसके अंदर हम ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसमें आपने ध्यान रखना है, जैसे हम सन रेडिएशन भी ले सकते हैं, क्योंकि सन के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो उसके या कोई बल्ब ले लेते, तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही प्रिज्म पे लाइट करती है वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे जो बैंड आते हैं वो कंटिन्यूसली बैंड आते हैं। जैसे हम रेनबो में ऑब्जर्व करते हैं, रेनबो में भी क्या होता है, रेनबो के अंदर आपने देखा होगा जो बैंड आते हैं कंटिन्यूसली बैंड आते हैं। उसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन कैसे होती है, जो सनलाइट आती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो सनलाइट
जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो एज ए प्रिज्म का काम करते हैं, वो हमारे एज ए प्रिज्म का काम करेंगे। तो सन से जो लाइट आएगी उनके ऊपर गिरेगी और गिरने के बाद वो आपके कंटिन्यूसली एक बैंड आएंगे। ये हमारे इसमें आप अपने देख रहे हैं कंटिन्यूसली बैंड आएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि एक कलर खत्म नहीं हुआ, दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर कोई भी डिस्टेंस नहीं होता दो कलर के बीच में, लगातार कंटिन्यूसली बैंड हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आपका जो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा है, इसमें दो तीन चीजें हमने ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्पेक्ट्रा के अंदर मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं, बैंड आते हैं तो इसको इसलिए हमने बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसके अंदर जो बैंड आते हैं वो आपके कंटिन्यूसली बैंड आते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपकी सिर्फ व्हाइट लाइट हमने ले रखी है, हम सिर्फ व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहे हैं, वैसे तो और भी सारी लाइट हो सकती है लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम व्हाइट लाइट ले रहे हैं, तो हमारा व्हाइट लाइट में 7 का कलर होता है, तो ये 7 बैंड आ जाएंगे। अगर हम प्रिज्म में इधर से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस या आपके अलग अलग कलर को मिक्स करके लाइट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी इधर व्हाइट लाइट भी बन जाती है। ये हमारी जो बीम आ रही है, तो वापस अगर हम ऐसे कर दें इस डायरेक्शन में, अगर हम लाइट को भेज दें सभी कलर को मिक्स करके, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर की लाइट बन जाएगी। तो आपको समझ में कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा क्या होता है, दो स्पेक्ट्रा इन विच एटॉमिक की बजाय हम मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं, कंटिन्यूसली बैंड आते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इससे हमें मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो ज्यादातर एनर्जी यूज होती है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो क्या क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी एक हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। सेकंड हमारी क्या होती है इसके अंदर, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। थर्ड हमारी क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। और भी एनर्जी हो सकती है, मैं मेनली आपको लिख रहा हूं। तो ये तीनों एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाता है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर में भेजती है वो होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। दो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो मिली है वो क्या करती है, या तो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, या उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, या फिर मॉलिक्यूल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो रोटेशनल। आप ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करते हैं, रेडिएशन आते हैं तो मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, तो उनके अंदर ये सारी एनर्जी होती है। तो इनके बेसिस पे, ये सभी एनर्जी के बेसिस पे हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें इससे मॉलिक्यूल की, इससे हम पता कर सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की क्या शेप है, तो कुछ इंफॉर्मेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम। सेकंड हमारा है लाइन स्पेक्ट्रम, सेकंड हमारा हो जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। देखो सेकंड हमारा हो जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर देखेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम मैं आपको पहले से बता रखा, जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर सिर्फ सोर्स का डिफरेंस होता है, इसमें कंटिन्यूसली बैंड आते हैं, तो ये आपका इसमें सिर्फ लाइन आती है, जैसे नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं, इसको एक तो हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, इसके अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि एटम का होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, ये आपका एटम का होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम एटम का हो सकता है, ठीक है ना। सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एटम्स, पोटेशियम एटम का जो भी सॉल्ट होता है उसे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, कोई भी एटम है, एटॉमिक एटम या उसके सॉल्ट से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें लाइन ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लाइन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने क्या ले रखा है, सोडियम क्लोराइड ले रखा है, तो सोडियम क्लोराइड ले रखा है, तो सोडियम क्लोराइड से क्या होगा, जैसे ही हम उसको सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा,
एक्साइटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्साइटेड एनर्जी इसके पास होगी। एक्साइटेड होने के बाद फिर ये एनर्जी को दोबारा एमिट करता है, वापस रिलीज करता है। आपको पता है यूनिवर्स का रूल है, कोई भी आपकी एनर्जी एमिट अब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट करता है। तो जो NaCl है वो एनर्जी एमिट करेगा। एमिट करने के बाद वो आपकी यहाँ पे हमने स्लिट ले रखी है, स्लिट में से जैसे ही पास होगा तो आपकी यहाँ से हम फिर प्रिज्म में से पास होने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही लाइन मिलती है और वो आपकी येलो कलर की होती है। तो इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन भी बोल सकते हैं। इससे हमें पता लग जाता है अगर इस तरह की लाइन है जो इस वेवलेंथ की हमें मिलती है और येलो कलर की होती है तो हमें पता चल जाता है ये सोडियम का सोल्ट है या सोडियम मेटल है, तो सोडियम का सोल्ट है। अगर हम मान लें दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लें मैंने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, अगर हम इसका लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे तो इसका अलग कलर का आएगा, इसमें भी लाइन आएंगे तो डिफरेंट कलर यहाँ पे आएंगे। हम इसका ले लिए पोटेशियम क्लोराइड का, लिथियम क्लोराइड का ले, जो भी किसी भी सोल्ट का अगर हम लेते हैं तो हमें अलग अलग कलर ऑब्जर्व होते हैं। तो ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग सब्सटेंस का होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर हम लाइन ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का हमने लिया है। तो सेकंड हमारा जो बी टाइप है वो क्या है, हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर जो हमारा ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा होता है यहाँ पे आपका क्या चेंजेस आ जाते हैं। देखो इसके अंदर हमारे क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे जो सैंपल होता है लाइट कहीं और से आती है, ये जैसे मान लिया ये हमारा लाइट आ रही है, यहाँ पे हमारा सैंपल कुछ और है जिसका हमने स्पेक्ट्रा निकालना, ये ध्यान रख लेना है। यहाँ पे आपका सैंपल है जिसका हमने स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना, ये हमारा क्या हो जाएगा सोर्स। कोई भी लाइट का सोर्स अलग है लेकिन यहाँ पे सैंपल अलग है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे NaCl का सैंपल रख देंगे, NaCl, तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस स्पेक्ट्रास्ट द lights passes through prisms, ठीक है। जो प्रिज्म में से पास होती है थ्रू प्रिज्म्स, फर्स्ट इट पास थ्रू सैंपल्स। सैंपल हम ले सकते हैं, कोल्ड गैसेस भी ले सकते हैं, कोल्ड गैस जो हमारी कोल्ड गैस है हम वो भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, या हम जैसे जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम क्लोराइड हमने ले रखा है, तो सोडियम क्लोराइड ले रखा है। इसमें क्या हुआ, डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर लाइट पासिंग बिफोर प्रिज्म्स ऑफ ए सोर्स इट पासिंग थ्रू ए सैंपल। यहाँ पे जो एनर्जी खुद सैंपल की नहीं होती है, जो लाइट आती है सोर्स से वो डायरेक्ट इसके मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सैंपल जो हमारा सैंपल होता है पहले इसके ऊपर गिरती है। एग्जांपल हम ले रहे हैं, मैं सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं, कोल्ड गैसेस। तो कोल्ड गैसेस इसके ऊपर आपकी क्या होती है, लाइट गिरती है। लाइट गिरने के बाद फिर वो प्रिज्म में से पास होती है। तो इसके ऊपर जो एनर्जी होती है, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होती है, इस सैंपल वो क्या करता है, कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है जो भी मैच करती है। जैसे सोडियम क्लोराइड येलो कलर को ऑब्जर्व करता है, अगर आप पोटेशियम क्लोराइड लोगे वो वायलेट कलर को ऑब्जर्व करता है। तो आप क्या देखोगे, इस सैंपल ने इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होते हैं, वो आपके, या कोल्ड गैसेज अगर आप ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाए, तो इनको कौन सी एनर्जी ने ऑब्जर्व कर ली, येलो लाइट थी वो ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। तो हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पे जो येलो कलर का बैंड था वो कैसा नजर आएगा हमें, बिल्कुल डार्क कलर का। अब हमें यहाँ पे येलो बैंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, अपसेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डार्क बैंड्स। डार्क बैंड्स इसका मतलब क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी येलो थी, तो इन्होंने येलो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया और
येलो, बाकी तो एनर्जी यहाँ पे प्रिज्म में से पास हुई, लेकिन येलो एनर्जी नहीं पास हुई क्योंकि सैंपल ने उसको क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर हम सैंपल बीच में ले लेते हैं सोर्स से, तो वो आपका सैंपल क्या करता है, उसमें से कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम देखते हैं कि वो लाइट आपकी जो हमारे कंटिन्यूसली बैंड हो रहे थे, कंटिन्यूसली बैंड की बजाय वहाँ पे डार्क बैंड मिलेंगे। वो एनर्जी वहाँ तक नहीं गई क्योंकि एनर्जी सैंपल ने अब्जॉर्ब कर ली। इसके इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब करने के बाद वो आपके कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट था जो हम स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमारा है, उसको हम अगला स्टार्ट करने से पहले तब थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे।